नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति के सबसे बड़े एडवाइजर यानी कि उसके सबसे बड़े सलाहकार इंडिया आ रहे हैं और वे एनएसए अजीत डोवल से मिलेंगे। इसके अलावा अन्य लोगों से भी उनकी मुलाकात होगी और इन मीटिंग्स के दौरान बहुत से बड़े फैसले लिए जा सकते हैं, जिसके अंदर दोस्तों एडिशनल राफेल फाइटर जेट खरीदने की भी डील हो सकती है। जो हमने 6 सबमरीन बनानी है उसमें फ्रांस की कंपनी इन्वॉल्व होगी या नहीं, उसको लेकर भी बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, फाइटर जेट इंजन के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात भी हो सकती है। तो आज इसी को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के एडवाइजर इमैनुअल बोन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल से कल मिलेंगे और दोस्तों दोनों की एक स्ट्रेटेजिक डायलॉग होगा और इसमें 10,000 मेगावाट का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट महाराष्ट्र के अंदर सेटअप किया जा रहा है, इसकी प्रोग्रेस को लेकर बात होगी। इसके अलावा प्रोजेक्ट 75I के तहत जो हमने 6 सबमरीन बनानी है डीजल इलेक्ट्रिक की, उसके ऊपर भी बातचीत हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों दोनों देश आपस में मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए और इसकी डेवलपमेंट के ऊपर और इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के एग्रेसिव मूव को देखते हुए भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा इमैनुअल बोन प्रेसिडेंट मैक्रोन के जो डिप्लोमेटिक एडवाइजर हैं, वे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर और साथ ही फॉरेन सेक्रेटरी हर्ष श्रिंगला से भी मिल सकते हैं। और दोस्तों इसके ऊपर जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री का कहना है कि दोनों कंट्रीज लंबे समय से एक पार्टनर के रूप में रहे हैं और यूरोप के अंदर अगर कोई हमारा सबसे ट्रस्टेड पार्टनर है तो वो फ्रांस है। और 36 राफेल फाइटर जेट की डील के बाद में ये रिश्ता और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और दोस्तों राफेल के लिए और ज्यादा डील बढ़ सकती है, ऐसा हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जब लास्ट टाइम फ्रेंच डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली इंडिया आई थी, जब राफेल का इंडक्शन किया जाना था, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के साथ में उनकी मीटिंग हुई थी और उसके बाद में दोनों इस बात पे एग्री हुए थे कि राफेल गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के जरिए फ्यूचर डिफेंस प्रोजेक्ट के अंदर भी रहेगा। इसके अलावा दोस्तों इंडिया ने $2.5 बिलियन के अंदर 56 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के लिए भी जो मेक इन इंडिया के तहत बनने हैं डील करनी है और साथ ही एयरबस के A330 मल्टी रोल ट्रांसपोर्ट टैंकर एयरक्राफ्ट को, जो कि हमारी इंडियन एयरफोर्स के रिफ्यूलिंग के काम आएंगे, उसका भी एक्विजिशन करना है। तो इन दोनों के ऊपर भी बातचीत हो सकती है। और चूंकि दोस्तों इंडिया अभी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भी बना रहा है, इसके अलावा दोस्तों ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट का भी निर्माण हो रहा है नेवी के लिए, जिसके ऊपर डीआरडीओ ऑलरेडी काम कर रहा है। तो ऐसे में दोस्तों इसको पावर देने के लिए अगर हमें राफेल जेट वाले इंजन की टेक्नोलॉजी मिल सकती है तो यह बहुत ही बड़ी बात होगी और इसके ऊपर भी दोनों देशों के बीच में बातचीत चल रही है। और दोस्तों आपको बता दें, दोनों देशों के बीच में इस बात पे सहमति बन चुकी है कि जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी फ्रांस के पास में है उसकी एक्सेस उन देशों को ना मिले जो इंडिया के अगेंस्ट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पाकिस्तान जिसको कि अपने मिराज फाइटर जेट भी अपग्रेड करने हैं, इसके अलावा उसकी जो अगोस्ता 90B क्लास की सबमरीन है जिसको दोस्तों अपग्रेड किया जाना है, स्पेशली दोस्तों उसके अंदर AIP सिस्टम लगाया जाना है, तो उसे भी फ्रांस ऑलरेडी मना कर चुका है। तो ऐसे में यह इंडिया की सबसे बड़ी मदद होगी अगर फ्रांस आगे भी इसी रुख के ऊपर कायम रहे। इसके अलावा इंडिया के कहने पर फ्रांस ने कतर को भी ये मैसेज दे दिया था कि उसके राफेल फाइटर जेट के ऊपर कोई भी पाकिस्तान का टेक्नीशियन या फिर उसका कोई अन्य पायलट वहां पर नहीं होना चाहिए, चाहे मेंटेनेंस का काम हो या फिर और कोई काम हो। और दोस्तों इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये भी है कि जो पाकिस्तान के ऊपर निगाह रखते हैं, उन्होंने बताया है कि अभी चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो ईगल 11 एयर एक्सरसाइज हुई थी उसके अंदर भी मिराज 3 और मिराज 5 फाइटर जेट ने हिस्सा नहीं लिया और यह फ्रांस के दबाव के चलते ही हुआ। इसके अलावा दोस्तों अजीत डोवल के साथ जो सबसे बड़ी बात हो सकती है वो है चाइना को लेकर। चाइना इंडियन ओशियन रीजन के अंदर भी अपने पैर पसारता जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों फ्रांस के भी ओवरसीज बहुत से आइसलैंड हैं जहां पर उनकी जनता रहती है, वे फ्रांस से दूर जरूर है और वहां पर दोस्तों रेफरेंडम होना है फ्यूचर के अंदर। तो ऐसे में चाइना ट्राई कर रहा है कि जो उसका न्यू कैलेडोनिया है वहां पर लोग इंडिपेंडेंस के फेवर के अंदर वोट करें। ये आइसलैंड 18,575 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये ऑस्ट्रेलिया के साउथ पैसिफिक ईस्ट के अंदर स्थित है और उन 16 ओवरसीज टेरिटरी का हिस्सा है जो फ्रांस के अंडर में आती है। और यहां पर फ्रांस के लगभग 1.5 मिलियन सिटीजन रहते हैं। और दोस्तों लास्ट ईयर अक्टूबर मंथ के अंदर भी फ्रांस ने एक अपना इंटरेस्ट दिखाया था इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, जहां उन्होंने प्रेसिडेंट मैक्रोन के द्वारा
क्रिस्टोफ पेनोट को अपॉइंट किया था, उनकी कंट्री का जो सबसे बड़े सीनियर डिप्लोमेट्स के अंदर आते हैं, पहले फ्रेंच एनवॉय के रूप में इंडो पैसिफिक के लिए। और इसके अलावा और भी फोकस करने के लिए इस एरिया के ऊपर फ्रांस ने एक नया इनिशिएटिव भी शुरू किया है, एक ट्राइलेटरल डायलॉग को लॉन्च किया, जिसके अंदर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं, और ये लास्ट ईयर सितंबर मंथ के अंदर किया गया था, ताकि इस रीजन के अंदर कोऑपरेशन और स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि इस मीटिंग का कितना बड़ा महत्व होगा, न केवल हमारी डिफेंस परचेजेस के लिए, इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, बल्कि दोस्तों चाइना को देखते हुए भी और पाकिस्तान को देखते हुए भी यह मीटिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।